नमस्कार, मैं किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हाँ तो भाई, हमारे बर्डिंग आर्टिस्ट कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो भाई, जैसे कि आप सभी जानते हो कि CUT का जो आपका एग्ज़ाम है अब बस आ गया है, कुछ दिन बचे हैं। तो किशोर कलाकार के पास मैसेजेस आ रहे थे कि दी प्लीज़ हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, जो हमारे CUT का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़े से बता दो। इम्पॉर्टेंट एरिया है, जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आते रहते हैं, जो कुछ कुछ एरियाज़ हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनर के फेवरेट बने हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। मॉक टेस्ट के लिए हेल्प कर दो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, इन सब के बारे में थोड़ा सा प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। तो भाई, ये वाली वीडियो ऑन डिमांड है, गाइडेंस इसमें आपको मिलने वाली है कैसे क्या करना है। क्योंकि भाई देखो, 2 साल पहले ना हमने लास्ट टू लास्ट ईयर BFA क्रैश कोर्स रिलीज़ किया था, तो उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि जो भी मतलब कि हमने क्रैश कोर्स निकाला था, स्टूडेंट्स ने क्विज़ भी निकाले थे भाई, हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे स्टूडेंट्स को, काफ़ी आए भी थे एग्ज़ाम में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब कि उनमें से उस टाइम पे सिलेक्शन हुआ था, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। तो उन्होंने हमको अपने रिज़ल्ट भी शो किए थे इंस्टाग्राम पे, वी वर कनेक्टेड एट दैट टाइम। तो यार काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है देखकर। सो द थिंग इज़ कि अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर, तो फिर अच्छा लगा हमको भी। अब आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम CUT के लिए, ठीक है। तो आपको आज फिर से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि देखो भाई, ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है ना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो है ना, हर साल ऑलमोस्ट बदल ही रहा है। लास्ट टू लास्ट ईयर कॉलेज ऑफ आर्ट की बात करूँ ना, पूरा बदल दिया था एग्ज़ाम पैटर्न। सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड हुआ था पेपर, प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं था स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब CUT आ गया है आपका, ठीक है। अब CUT के अंदर मतलब कि पूरा सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है। तो जो भी स्टूडेंट CUT के अंदर जिनका जो डोमेन सब्जेक्ट है फाइन आर्ट, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात होने वाली है। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, अब देखो आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब आपकी बारी आ गई है मॉक टेस्ट देने की। आपको अब यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर आपको मतलब कि अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जो आपके वीक पॉइंट है, और कहाँ कहाँ पर आपने बहुत अच्छे से कमांड ले ली है सब्जेक्ट्स पर और टॉपिक्स पर, ठीक है। कौन कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। रियल टाइम एग्जामिनेशन का जो मतलब कि प्रेशर होता है और जो एक्सपीरियंस होता है, अब उसको लेने के लिए यू नीड टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। और आपको वो अब देने भी चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको आज बहुत डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब भाई शुरू करते हैं जल्दी से। सो द थिंग इज़ कि आपका NTA ने CUT का जो सिलेबस इस बार किया है, आउट किया है, अगर आप उसको अच्छे से देखोगे आपको पता चल जाएगा कि पूरा सिलेबस आपका बेस्ड है NCERT पर, ठीक है। 12th क्लास की NCERT जिस स्टूडेंट ने पढ़ी है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे सिलेबस से, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जो आपका सिलेबस है ना भाई, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। हाथ में रहती ना चीज़ें, मतलब कि आपका हैंडी रहेगा ना सब कुछ, तो इट वुड बिकम ईजियर फॉर यू, कि मतलब कि चलो अच्छा है, जल्दी से आप फटाफट से देख सकते हो चीज़ों को, नोट डाउन कर सकते हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ईजी हो जाएंगी, हैंडी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो प्रिंट आउट निकलवा लो। हैं तो मतलब आप रेस में, यार अगर तुमने निकलवा लिया है ना प्रिंट आउट, रेस में तुम ऑलरेडी बहुत आगे हो, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ मैं, इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ इस वाली चीज़ पर? द थिंग इज़ कि जो स्टूडेंट सिलेबस अच्छे से पढ़ रहा है ना, उसके मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिलेबस हाथ में ले लो, पेंसिल ले लो, 2-3 चीज़ें नोट डाउन करवाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। पॉइंट नंबर 1, जो सिलेबस है 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 2 यूनिट है आपकी जिसमें आपका मिनिएचर मेंशन किया गया है। जो बाकी की 2 यूनिट है उसमें आपका मॉडर्न, आपका ये लगा लो, पहले तो आपका बंगाल स्कूल है, फिर देन मॉडर्न ट्रेंड है आपके, मतलब कि जो आधुनिक कलाकार है ना, 4th यूनिट में वो है, ठीक है। और सबसे दुख मुझे इस बात का ये हुआ है कि जो हिंदी वाला सिलेबस इन्होंने आउट किया है ना, पता नहीं उसमें फॉर्मेट में इन लोगों को इन लोगों ने क्यों इतनी कंजूसी की है, ठीक है।
ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब इस तरह का पैटर्न आप दे रहे हो, भाई दुख सा हो रहा है मुझको बहुत ज़्यादा। तो भाई जिन स्टूडेंट्स का जो मीडियम हिंदी है ना, वो डू वन थिंग, आप एक काम करो कि अच्छे से आप खुद ही कॉलम क्रिएट कर लेना पेंसिल से, ठीक है। और जिस तरह से जैसे कि मैं आपको शो कर दूंगी, और जिनके पास सिलेबस भाई अभी तक नहीं है ना, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ जाके डाउनलोड कर लेना, जल्दी से 1 मिनट लगेगा आपको, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि आपका ये जो सिलेबस है ना, इसमें नंबर 1 एक करेक्शन कर लो। आपका जो सिलेबस में फर्स्ट लाइन आप देखोगे ना, कि मतलब कि जिसमें आपको राजस्थानी और पहाड़ी मिनिएचर मेंशन किया गया है, इसके अंदर देखो यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको बता रखा है कि द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16 से लेकर आपका 19th सेंचुरी है, ठीक है। तो ये कट कर लो यार। यहाँ पर आपका जो पहाड़ी स्कूल है ना, पहाड़ी स्कूल के नीचे आप लिखो 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी, ठीक है। क्रोनोलॉजी ना गलत दे रखी है यहाँ पे, मतलब इजी नहीं किया है चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ कि एक करेक्शन आपका यहाँ पर हो गया। एंड देन दूसरा करेक्शन आप ये कर लो कि नीचे आपको उसके देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल्स, एंड देन देयर इज़ दिस दे हैव रिटन वेस्टर्न इंडियन, एंड देन पाला, एंड देन राजस्थानी, मुगल, एंड देन सेंट्रल इंडिया, डेक्कन एंड पहाड़ी। तो यार अब है ना, एक चीज़ समझो इस बात को, ये जो आपका वेस्टर्न इंडिया दे रखा है, एक बार मैं ज़रा हिंदी में भी देख लेती हूँ इसको। यहाँ पर आपका इन्होंने मेंशन किया गया है पश्चिमी भारतीय, ठीक है। तो ये वाला जो पश्चिमी भारतीय है ना, इसका मतलब ये है कि जो आपका जैन मिनिएचर है ना, वो वाली आपका यहाँ पर दे रखा है, उससे इसका ये मतलब है, यानी कि जो आपकी जैन की चित्रकला है, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी भारतीय चित्रकला या फिर वेस्टर्न इंडियन आर्ट से मतलब है जैन का। तो एक क्रोनोलॉजी फॉर्म कर लो पेंसिल से। सबसे पहले आप लिखो पाला मिनिएचर, उसके बाद आप लिखो जैन मिनिएचर, कोमा में डाल लेना वेस्टर्न इंडियन मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, या फिर हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख लो पश्चिमी भारतीय कला, ठीक है, शैली, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखो राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी और जो मुगल है ना, ये साथ साथ चल रही थी आपके 16 से लेकर 19th सेंचुरी, ये दोनों एक टाइम पे ही फ्लरिश कर रही थी। उसके बाद ना फिर आप, और इसके साथ साथ डेक्कन भी है, ठीक है, डेक्कन का भी लगभग यही टाइम है। फिर उसके बाद आप लिख लो स्टूडेंट्स पहाड़ी मिनिएचर, ठीक है, पहाड़ी कला शैली। अब उसके बाद फिर आ जाता है आपका कंपनी स्कूल, ठीक है, या फिर कंपनी शैली, या फिर उसके बाद फिर हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उसके बाद आता है आपका बंगाल स्कूल या फिर बंगाल का स्कूल, हिंदी में भी भाई यही दे रखा है इन्होंने। फिर उसके बाद फोर्थ है आपका भारतीय कला में आधुनिक रुझान, ठीक है, यानी कि आपके मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, यानी कि वही मॉडर्न ट्रेंड्स में यही है, आपके जितने मॉडर्न आर्टिस्ट है ना और उनके आर्ट वर्क है वो आपको करने हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को है ना बहुत बहुत अच्छे ध्यान से सुनो। देखो जो आपका सिलेबस है ना, नंबर 1 आप ना एक चीज़ ये करना, अगर है ना आप अच्छे से ऑब्जर्व करते आ रहे हो और अगर आपने एनालाइज किया ना प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं स्टूडेंट्स को मटेरियल भी प्रोवाइड करवाती रही हूँ, गाइड करती रही हूँ, ठीक है, पढ़ाती रही हूँ, जो भी इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, भाई मैं खुद आर्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसके अंदर अगर आप देखोगे कि पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे थेरेटिकल बेस्ड, और वो भी आपकी मतलब कि 11th-12th क्लास की जो NCERT की बुक्स होती थी, वहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली पुट किए जाते थे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न था ना, दैट वाज एक्चुअली वेरी इजी। कैसे? आपको है ना एक आर्टवर्क दे देते थे और उससे है ना पूछते थे कि अच्छा ये आर्टवर्क हम बता रहे हैं, जैसे कि मारू रागनी है, इसका आर्टिस्ट बता दो। मारू रागनी जो पेंटिंग है किस शैली में बनी हुई है ना, कि कौन से स्कूल की है, मतलब राजस्थानी की है, मुगल है या पहाड़ी है, राजस्थानी की है। फिर इसका माध्यम पूछ लेते थे, मीडियम पूछ लेते थे, भाई टेम्परा में बनी है, ठीक है। अब एग्जामिनर उस टाइम ना बहुत ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन थे, यस 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 मैम हम तो कर लेंगे, बहुत ईजी है, मतलब कि बहुत चिल होके मतलब सब हो जाता था काम यूजुअली, इतना इन डेप्थ नहीं पूछते थे। कुछ कुछ पोर्शंस ही थे जहाँ पे इतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता था, क्योंकि द थिंग इज़ कि एग्जाम का भी ना पैटर्न होता है, मतलब कि एक होते हैं ईजी लेवल के क्वेश्चन, फिर एक होते हैं मॉडरेट, ठीक है, फिर मतलब एक होते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से चलता था। तो इजी वाले मतलब कि अच्छे खासे होते थे, बट अभी पता है क्या कर रहा है एग्जामिनर, वो ना आपके दिमाग से खेल रहा है।
तो द थिंग इज़ कि अब एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि जो मारू रागनी ना उसका आर्टिस्ट बता दो, पूछते भी हैं तो बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे। बट अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा, फॉर एग्जांपल चौगान प्लेयर्स है, ठीक है, एक आपका आर्टवर्क है, पेंटिंग है ये, ठीक है। अब उसमें आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर ना कितनी रॉयल जो लेडीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन सा गेम खेल रही हैं, पोलो खेल रही हैं बेसिकली, ठीक है, उसको चौगान बोलते थे उस टाइम पर। अब वो जो पोलो खेल रही है, जिस बॉल से पोलो खेल रही है, उसका कलर कौन सा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल या फिर कोई थीम पूछ लेंगे आपसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक देयर इज़ दिस वर्क कमलेश दत्त जी का, और मतलब कि वल्चर है, टाइटल है उसका, वल्चर पेंटिंग का नाम है। तो उसमें ना थीम पूछा है कि किस थीम पर बेस्ड है ये वाला काम आपका, तो जो डाउरी सिस्टम है, जो दहेज प्रथा है ना, उसके ऊपर बेस्ड है वो काम। या फिर फिगर मतलब कि आपको कोई आर्टवर्क होगा, उसमें आपसे पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑफ वॉल है, दीवारों से सरोकार इसको हिंदी में टाइटल है इसका, ठीक है, अनुपम सूद जी ने बनाया है। अगेन ये प्रिंट है, टेक्निक भी कई बार वही एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि मतलब कि जो फेस का डिपिक्शन किया गया, वैसे भी जो उसके फेशियल फीचर्स है दे आर नॉट शोन, वो नहीं दिखाए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये पूछा है, लेकिन जिस तरह से जो डिपिक्शन की गई है आर्टिस्ट ने, जिस तरह से अपने आर्टवर्क में जो सब्जेक्ट मैटर है उसको प्लेस किया है, तो उसमें मतलब कि उसकी स्थिति क्या है, उसके किस इमोशन, किस भाव को प्रेजेंट किया गया है आर्ट वर्क में, वो सैडनेस है या फिर मतलब कि हैप्पीनेस शो की गई है, तो या फिर न्यूट्रल है, क्या क्या जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जो उसके सिंबल्स हैं, जो आइकन्स हैं, जो कॉम्पोजिशन है, किस तरह से आर्टिस्ट ने ड्रॉ की है। तो कितना आप समझ रहे हो, थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है। अब इसका आंसर भाई वही दे सकता है जिसने अब जो काम है ना उसने अच्छे से उसको देखा होगा, एनालाइज किया होगा, ठीक है। तो वही है कि अब जो आर्टवर्क है उसमें कौन सी एक्टिविटी हो रही है, स्पेसिफिकली उसके अंदर कौन से कलर यूज़ किए गए हैं, किस डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वही है भाई, जो अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है सारा उसका गेम होने वाला है इस बार। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका एग्जामिनर है, क्रिटिकल बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब मैम ये क्या होता है, सो द पॉइंट इज़ कि आपको 2 स्टेटमेंट दे देंगे और उसके बेस पर आपको बताना होगा कि मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं हैं, या फिर जो पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जामिनर अभी ये आए हुए क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ कि जैसे कि बंगाल स्कूल है, ठीक है, जो बंगाल स्कूल का जो मतलब कि जो शैली है, आपको तो पता है उसके जो पायोनियर है, जो प्रवर्तक है, वो आपके E.B. हेवल और रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है कि ये जो बंगाल शैली है, ठीक है, बंगाल स्कूल जो है आपका, ये सिर्फ आपका बंगाल तक सीमित था या फिर दूसरे वाले एरिया में भी फ्लरिश हुआ या फैला। सो द पॉइंट इज़ कि नहीं भाई, ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, बाकी जगह भी गया था, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह थे जो इस शैली को लेके बाकी स्टेट्स में भी गए थे, ठीक है, बाकी एरिया में भी जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। सो द पॉइंट इज़ कि जो पहला स्टेटमेंट रहेगा दैट वुड बी करेक्ट, बट सेकेंड वाला स्टेटमेंट दैट वुड बी रॉन्ग। So your answer would be कि first statement is correct but the second one is not, ठीक है, आ गया समझ। So the point is कि इस तरह से क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लग रही है इस वाले जो CUT का जो आपका पैटर्न है, जो क्वेश्चंस है जिस तरह से पूछ रहे हैं, वो ये है कि अब एग्जामिनर ने कर ली है पेंटिंग से दोस्ती, और उसको क्रैक करने के लिए तुमको भी अपने जितने भी आर्टवर्क्स है ना, बीट, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट्स, इनके साथ करनी पड़ेगी दोस्ती। अब मैम वो कैसे करते हैं, तो सुनो, जितनी भी पेंटिंग्स है ना, अराउंड जो सिलेबस है ना, सिलेबस में आपको 60 के अराउंड पेंटिंग्स और मतलब आर्टवर्क, नॉट ओनली पेंटिंग्स इंक्लूडिंग आर्टवर्क जितने भी है सारे अलग अलग मीडियम्स में बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है उनकी, उनको बहुत अच्छे से देखना है, एनालाइज करना है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पेंटिंग को ना डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, कि देयर इज़ दिस पेंटिंग, इसके अंदर इतने कैरेक्टर हैं और वो इस वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इस वाली पेंटिंग में ये हो रहा है और इस वाले पीरियड की, या फिर जो भी है कि ये वाली पेंटिंग इस वाले आर्टिस्ट ने बनाई थी इस वाले पीरियड में, तो वो वाली पेंटिंग का नाम क्या है। तो अब ये वही बता सकता है जिसने बहुत अच्छे से स्पेंड किया है अपना टाइम अपने आर्टवर्क्स के साथ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, ये इसको बोलते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, और मतलब पूरा डिपिक्शन दे देंगे आपको एक किसी आर्ट वर्क का, और फिर उसके बेस पर आपसे 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब
एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर आर्ट वर्क को तो दे ही देता है, उसके अलावा जो आर्टिस्ट है ना उनकी लाइफ से रिलेटेड जो उनकी लाइफ स्टोरी है ना उसको भी कंपोज कर रहा है वो पैराग्राफ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो CUT का एक क्वेश्चन आया था उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ूंगी मैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरह से जो पैटर्न है मतलब वो चल रहा है आजकल, क्या क्या चीज़ें ट्रेंड में आ रही हैं CUT के, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि तो अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये लास्ट ईयर आया था, ठीक है। एन इंडियन विथ अ मेजर ऑफ यूरोपियन ब्लड शी रिटर्न टू इंडिया टू शेड हर एक्वायर्ड स्किन, शी सॉ हर कंट्री विथ अ न्यू विजन। अब देखो भाई यहाँ से ना आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, देखो यहाँ से ये जो आपके की पॉइंट्स है फटाफट से वो उठा लो क्योंकि भाई लिमिटेड टाइम रहेगा, आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो स्ट्रैटेजी देख लो किस तरह से करनी है आपको। यूरोपियन ब्लड से समझ आ गया होगा कि भाई एक इंडियन की बात की जा रही है और यूरोपियन ब्लड है वो, तो आपका ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है आपको फटाफट से अपने दिमाग में ना फिल्टर करना है कि यार कौन सा आर्टिस्ट हो सकता है, कि यूजुअली तो हम इंडियन आर्टिस्ट ही पढ़ रहे हैं, ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है भाई जो यूरोप से था, यूरोपियन ब्लड, ठीक है। और फिर वो शी यहाँ पे मतलब कि किसी फीमेल आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो दिमाग में जल्दी से देखना है आपको कि हमारी फीमेल आर्टिस्ट कौन कौन सी थी, ठीक है। अब क्योंकि एक अनुपम सूद है, फिर उसके बाद अमृता शेरगिल है, आपकी 2-3 फीमेल आर्टिस्ट है ना, ज़्यादा तो है ही नहीं, ज़्यादातर मेल ही आर्टिस्ट हैं आपके। तो शी रिटर्न टू इंडिया टू शेड हर एक्वायर्ड स्किन, की मतलब वो इंडिया में वापस आती है, एंड शी सॉ हर कंट्री विथ न्यू विजन, ठीक है। एंड देन शी लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ पिक्चर सिंपल एंड ग्रैंड एज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन कंट्री साइड एंड इट्स पीपल, एंड दिस स्टेटमेंट इज बाय मय कैसी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि अब हम बात यहाँ पे अमृता शेरगिल की कर रहे हैं भैया, क्योंकि कंफर्म है यही थी, क्योंकि द थिंग इज कि ये ना एक सिख फैमिली से बिलोंग करती थी, भैया आपको पता ही होगा। तो इनके जो फादर थे मतलब कि वो इंडिया से थे और जो इनकी मदर थी ना वो हंगरी से थी, और इन्होंने पेरिस में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी और फिर ये इंडिया आई थी, ठीक है। आगे पैराग्राफ में आप देखोगे ना इट इज़ बीइंग मेंशन कि मतलब वो सिर्फ 28 की थी, 28 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर और फिर मतलब कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, देखो भाई पेरिस में उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी, लास्ट लाइन में आप देखोगे, एंड गोगा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी वो, ठीक है। भाई अभी न्यू इम्प्रेशनिज्म एक्सप्रेशनिज्म, एक बात और बोलना चाहती हूँ कि भाई NCERT जिसने रेफ़र की होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, ये काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यूजुअली बुक्स में मैंने ये देखा है कि जो जितने भी आपके आर्ट वर्क्स हैं ना उनकी बस डिटेल्स दे रखी है, बट इतनी उनके पीछे की जो स्टोरी है ना वो नहीं दे रखी है, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि नंबर 1 आप ना सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद NCERT रेफ़र करो। और वैसे तो अब इतना टाइम है नहीं आपके पास पढ़ने का क्योंकि एग्ज़ाम अब आए गए हैं, अब तो जितना हो सके भाई मॉक ही लगाओ, ठीक है, बट फिर भी आप पैटर्न को समझ लो। तो अब ये वाला आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इस पर बेस्ड ना इन्होंने फिर क्वेश्चंस किए हैं आपसे कि हम यहाँ पर जो है किस आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज किए गए हैं, तो यहाँ पर आपको देख लोगे भाई जामिनी रॉय तो ना एक वो है मेल आर्टिस्ट है, अमृता शेरगिल है, सुनैनी देवी है। भाई सुनैनी देवी किसकी सिस्टर है जल्दी से बताओ फटाफट। सुनैनी देवी आपकी ये मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट हैं, और ये आपके अवनींद्र नाथ टैगोर जी और जो आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर जी हैं उनकी सिस्टर हैं ये, ठीक है। और अनुपम सूद जी भी आपकी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट हैं, इनके प्रिंट्स काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट इस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपसे कि ये जो आर्ट वर्क्स हैं इनके कौन से हैं, भाई हल्दी ग्राइंडर वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया गया है कि हम किस इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, ये तो भाई मेंशन ही कर दिया था इन्होंने पैराग्राफ में, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना मतलब आपसे ना क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड तो मैंने आपको बता दिया है, तो यानी कि वही है कि जो बच्चा इन डेप्थ पढ़कर जा रहा है ना उसका सिलेक्शन पक्का है इस बार CUT में, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ना आपके लिए मॉक टेस्ट अरेंज किए हैं, ठीक है।
तो मैंने आपके लिए 10 मॉक टेस्ट बनाए हैं। अच्छा मैम, ये मॉक टेस्ट क्या होता है कि देखो जैसे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, मैंने ये ना पेपर सेट किए हैं इस तरह से कि जितने भी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, जो बहुत रिपीटेड होते हैं, एग्जामिनर के हर साल फेवरेट ही बने रहते हैं, बार बार अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हमने मॉक टेस्ट में डाल दिया है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको है ना एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मतलब कि हम आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, सेम 50 मार्क्स ईच आपके पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। तो मतलब कि ये लगा लो एक तरह से एक रेप्लिका हो गई है। ठीक है, हम एक तरह से जो आपका रियल पेपर होता है ना, उसकी एक तरह से कॉपी है ये, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हमने डाल दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन को हमने ऐड कर दिया है। तो अब आप है ना, अब इन मॉक टेस्ट को है ना अच्छे से दो। तो जितने भी पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं ना, स्टोरी टेलिंग्स वाले, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, वो हमने इसके अंदर डाले हैं, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड वो हमने क्वेश्चन इसमें डाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक आर्ट वर्क यूजुअली आजकल एग्जामिनर दे रहा है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आर्टिस्ट मीडियम वो सब, वो भी हमने इंक्लूड कर दिया। वो वाला पार्ट काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, उसके अलावा एक आपका टाइप और है जिसमें मतलब कि आपका मैच द कॉलम होता है यूजुअली। ठीक है, तो मतलब 4 आर्टिस्ट दे देंगे, फिर उनके आर्ट वर्क दे देंगे, या फिर मतलब कि आर्ट वर्क दे देंगे और वो किस पीरियड में बने वो पूछ लेंगे। जैसे कि बनी ठनी है, वो मतलब कि कौन सी है, वो राजस्थानी है, मुगल है, किसकी है। ठीक है, जो बसावन है वो किस जो मतलब कि शैली है उसका आर्टिस्ट था, वो पहाड़ी का था, या फिर मतलब कि अकबर टाइम का था, या फिर आपके जहांगीर के टाइम का था। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो द थिंग इज़ कि आपको ना हर चीज़ को ना क्रोनोलॉजी में पढ़ना है उसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूँ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की, तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में हम देखते हैं जो आपके आर्टिस्ट हैं, क्रोनोलॉजी समझो आप चीज़ों की। तो सबसे पहले आते हैं आपके पंडित सेऊ, फिर उनके फिर 2 बेटे होते हैं, एक होता है मानक, या फिर उनको आप मनकू भी बोलते हो, फिर एक दूसरे होते हैं आपके नैनसुख। ठीक है, फिर अब उनके भी ना सन होते हैं, उनके बेटे होते हैं 3, एक है आपका खुशाला, दूसरा है फत्तू, और तीसरे हैं आपके गोधू। ठीक है, तो ये ना क्रोनोलॉजी है चीज़ों को, तो आपको इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से समझना है। देखो यार, आर्ट हिस्ट्री ना मतलब ये बहुत ही ना मैजिकल सा सब्जेक्ट है। सो द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, अदरवाइज यू वुड फेल टू अटेम्प्ट। 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे आप एग्ज़ाम में। ठीक है, जिस तरह से इन डेप्थ पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। तो अब आपको करना क्या है? सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि 60 पेंटिंग है, अच्छे से देख लो। ठीक है, बल्कि मैं तो बोलूँगी जो सिलेबस है ना, सिलेबस में 1-2 कॉलम और ऐड कर लो, क्योंकि कुछ कुछ पेंटिंग्स आपको दे रखी हैं। जैसे कि मैं बता ही देती हूँ यार, अगर बात चल रही है ना, तो देखो आप स्क्रीन पे देखो, मैं अभी सिलेबस पे जाती हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपसे आप इस वाले सेक्शन में आओ यार, यूनिट 4 में आओ आप सब लोग। तो यहाँ पर दे रखा है पेंटिंग्स। ठीक है, एक कॉलम और जनरेट कर लो यहाँ पर। फिर दे रखा है आपके आर्टिस्ट, फर्स्ट पेंटिंग है मदर टेरेसा, एक कॉलम और जनरेट करके ना यहाँ पर आप पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लो और आप लिख लो यहाँ पर जो मदर टेरेसा है इसकी लोकेशन क्या है इस वाले आर्टवर्क की, और ये किस मीडियम में बनाया गया है, एम एफ हुसैन जी ने बनाया है, कौन से ईयर में है। ठीक है, एक ना क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, वो मदर टेरेसा का ये मतलब कि जो ये जो आर्टवर्क है ये किसको मतलब कि इंस्पायर्ड है, किससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये जो आपके माइकल एंजेलो की पिएता है ना, एक स्कल्पचर है दैट्स इन मार्बल, उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ की है इन्होंने, एम एफ हुसैन जी ने। ठीक है, तो ऐसे करके ना 2-3 आप कॉलम बना लो, वहाँ पर आप लिख लो कि इसका मीडियम क्या है, लोकेशन क्या है। इसी तरह से स्कल्पचर है, स्कल्पचर में भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक बात और मुझे आपको बतानी थी कि जिस तरह से आर्टिस्ट वगैरह दे रखे हैं ना, इनको ना आप क्रोनोलॉजी में कर लेना। ठीक है, कि मतलब कि पहले आर्टिस्ट कौन से आए हैं, फिर दूसरे कौन से, जैसे कि सबसे पहले आपके अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए। ठीक है, फिर उनके मतलब कि 2 स्टूडेंट्स हो गए, नंदलाल बोस हो गए, रामकिंकर बेज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ना क्रोनोलॉजी में कंपाइल करके पढ़ना चीज़ों को कि कौन सा आर्टिस्ट सीनियर है, कौन से जूनियर है, इस तरह से पढ़ना है आपको। और मतलब कि थोड़ा सा ना जो सिलेबस है इसका कुछ पोर्शन ना, हमने जब BFA की सीरीज़ बनाई थी, क्रैश कोर्स बनाया था, तो जो हमारी लास्ट की जो 2 वीडियो है ना, एपिसोड नंबर 7 और 8 है वो। ठीक है,
तो वो आप जाकर देख लेना। 7 और 8 ही देखना, बाकी मत देखना। 7 और 8 में ना मैंने मिनिएचर पढ़ा रखा है, थोड़ा बहुत वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ाया हुआ है मैंने, तो दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू आउट। और उसके अलावा जो आपके मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं ना, वो भी उनकी क्रोनोलॉजी मैंने बता दी है, तो थोड़ा सा वो देख लेना, ठीक है। तो चलो अब है ना कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। नंबर 1, अब आपको क्या करना है, पैटर्न समझ आ गया आपको एग्ज़ाम का, टाइप समझ आ गए हैं आपको, ठीक है, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। सो नंबर 1, 2-3 बार अच्छे से सिलेबस को पढ़ लो, ठीक है। सिलेबस को पढ़ना है अच्छे से, 10-15 मिनट बैठकर सिलेबस को अच्छे से देख लो। जितने भी आर्टवर्क है, अराउंड 60 आर्टवर्क है, उनकी इमेजेस आपको, जो भी बुक है आप वो देख लो, या फिर आप एनसीईआरटी में देख लो, काफ़ी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। बुक नहीं है ना आपके पास एनसीईआरटी, उसका भी भाई लिंक मैं दे दूँगी, नीचे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। उनको अच्छे से कर लो। नंबर 3, अब आपको ये करना है कि जो हमारा बीएफए क्रैश कोर्स का 7 नंबर का और 8 नंबर का वीडियो है, आप उसको देख लो, थोड़ा सा रफ आइडिया लग जाएगा। तो आपको करना क्या है वो समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 1, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सिलेबस के अंदर जितने भी आर्टवर्क है उनको बहुत अच्छे से देख कर जाना, ठीक है, क्योंकि देयर इज दिस वन क्वेश्चन एज वेल कि मतलब कि एक पेंटिंग है आपकी, फैल्कन बर्ड है वो, बाज हिंदी में है वो पेंटिंग, तो उसके ऊपर ना कुछ कुछ वर्ड्स मेंशन कर रखे हैं कि बहारी लिखा है, उत्तम लिखा है, ठीक है, फिर जहांगीर, पातशाह जहांगीर का मेंशन किया गया है। तो अब वो जो स्क्रिप्ट है ना, दैट इज़ देवनागरी स्क्रिप्ट, तो उत्तम का मतलब क्या है, बहारी का क्या मतलब है, वो भी इस तरह से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किए हैं एग्जाम में। तो हमने ना मॉक टेस्ट बनाया है आपके लिए, उसमें मैंने ना सब कुछ डाल दिया है, जितना मैं बता रही हूँ ना सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सब कुछ इसके अंदर हमने भर भर के डाल दिया। और क्वेश्चन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया है कि मतलब जब आप उसको पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो एग्जामिनर मतलब एग्जाम में जैसे बैठोगे ना तो फिर आपको वो जल्दी से रिकॉल हो पाएंगे, तो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट जल्दी से, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ कि सिलेबस अच्छे से करना है आपको। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी वैसे तो अब पढ़ने का टाइम बचा नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि मतलब कि जितनी पेंटिंग्स वगैरह एक बार वो देख लो वहाँ से। और पॉइंट नंबर 3 आपका ये है कि अब आप दो अपने जितने मॉक हो सके आप वो अटेम्प्ट करो। तो किशोर कलाकार आपके लिए लेकर आए हैं 10 जो क्वेश्चंस बनाए हमने मॉक टेस्ट के, वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। उसका एक पीडीएफ का पूरा सेट है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो इस तरह से मॉडिफाई किए गए हैं कि हर क्वेश्चन के साथ ना हमने कोशिश की है ऑलमोस्ट कि पेंटिंग आपकी जितने भी, जैसे कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम वहाँ पर अटैच कर दिया पेंटिंग में, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस पेंटिंग कि मतलब कि जिसमें जो आपके लॉर्ड कृष्णा है वो लिफ्ट कर रहे हैं माउंट गोवर्धन को, ठीक है, गोवर्धन का पर्वत उठाते हुए है, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब कि जैसे कि अब एक क्वेश्चन आया था उसके ऊपर बेस्ड कि जो आपकी पेंटिंग है ये वाली जो कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धन, ये किस आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया है अपने क्वेश्चन पेपर का जो हमने डिज़ाइन किया है पूरा फॉर्मेट, उसमें आपको ना पेंटिंग भी साथ में दे दी है कि हम इस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि आर्टिस्ट तो आपको पता है, फिर आपके दिमाग में ना और वो अच्छे से आपको याद हो जाएगी कि ये वाली पेंटिंग है। जो आपके रीजनिंग असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल कि किसी पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है आर्टिस्ट आपसे, ठीक है, तो हमने उस वाली पेंटिंग को भी वहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि अब भारत माता है उसकी कई बार ना कलर पैलेट के बारे में पूछ लेते हैं, जर्नीज एंड है, ठीक है, उनके आर्टिस्ट पूछ लेते हैं, फिर कलर का जो बैकग्राउंड है, जितने भी उन्होंने मतलब कि जितने भी मिस्टी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, और मतलब कि कौन से कलर पैलेट यूज़ की गई है, जो टेक्निक है मीडियम है वो कौन सा है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ना तो फिर हमने पूरा पेंटिंग को उसके अंदर अटैच कर दिया है। सो द पॉइंट इज़ कि आपके लिए ना ईजी पड़ जाएगा उसको करते हुए, या फिर जैसे कि अगर फ्लैग का कोई एक क्वेश्चन आ गया है तो फिर उससे रिलेटेड हमने क्या किया है कि पीडीएफ के अंदर आपको जो जितने भी हमारे फ्लैग हैं ना, 2-3 फ्लैग हैं वो हमने डाल दिए हैं ताकि आप ना फ्लैग देखकर ना याद हो जाए आपको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि हमारे फ्लैग के अंदर जो हमारा एक चक्र है, दैट इज़ एक्चुअली वो अशोक का चक्र बोल सकते हो, जो धम्म चक्र है बेसिकली, ठीक है।
उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है। तो फिर जो अशोक का जो लायन कैपिटल है ना वो वहाँ से ड्राइव किया गया है। तो फिर हमने ना पीडीएफ में ना वो भी डाल दिया है ताकि वो आपको लायन कैपिटल भी दिख जाए और फिर आपको जो हमारा नेवी ब्लू कलर का जो चक्र है वो भी मतलब कि आप फटाफट उससे रिलेट कर पाओ। सो द थिंग इज़ कि है ना हमने ना क्वेश्चंस को ना मॉडिफाई कर दिया है और है ना उसको स्टोरी टेलिंग के रूप में कंपाइल कर दिया है। तो आपके लिए ना चीज़ें बहुत आसान बन जाएंगी। ऑल्सो जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका वो देवी प्रसाद राय चौधरी जी का है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर। तो उसमें क्या है कि जो आपकी वो है विजय है, विजय है जो मजदूरों की जो विजय है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो वो जो आपका स्कल्पचर है ना वो आपके दो उसमें है, हमको देखने को मिलता है, दो मीडियम में देखने को मिलता है। एक तो है आपका ब्रॉन्ज और एक है आपका सीमेंट, ठीक है। तो जो आपका सीमेंट वाला है वो तो आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है और जो आपका ब्रॉन्ज में है वो आपका मरीना बीच पे है, ठीक है, दैट्स इन चेन्नई, ठीक है। तो वही है यार। तो फिर हमने ना इस वाली चीज़ को भी ना नीचे मेंशन कर दिया अपने एग्ज़ाम में ही, जो हमने पेपर्स बनाए ना उसके अंदर। तो फिर द थिंग इज़ कि ना आपको स्टोरी बेस्ड हमने इस तरह से क्वेश्चंस बनाकर दिए हैं कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ना, फिर अगर उसको जैसे कन्फ्यूजन होती है कि यार यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वो जाएगा बुक खोलेगा, फिर देखेगा, फिर उसके बारे में पढ़ेगा। तो फिर मतलब ये बहुत ज़्यादा ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हमने इस तरह से कंपाइल किए हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन बच्चा पढ़ेगा और फिर मतलब कि उसको उसका रेफरेंस मिल जाएगा, आंसर तो वो देगा बट उसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो तुमको है ना फिर दोबारा दोबारा ना बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सो द पॉइंट इज़ कि इससे ना आपको पता चल जाएगा कि एकदम रियल टाइम आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 50 क्वेश्चन मैं कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कौन कौन से जो एरिया है वहाँ पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा लूज़ हूँ अभी भी, मतलब कि मैं उस पर कवर नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे बहुत वीक वाले एरिया है, ठीक है। ऑल्सो मतलब इससे है ना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एक, कि मतलब कि आदत पड़ जाएगी ना, 50 क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो एग्ज़ाम में जाके मतलब आपको फिर है ना टाइम का वो नहीं रहेगा। तो आप जितना भी आपको टाइम दिया होगा ना बल्कि जल्दी आप अपना एग्ज़ाम जो है सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है ना वो हमारे किशोर कलाकार का जो प्राइवेट ग्रुप है टेलीग्राम पे वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे और फॉर दैट यू हैव टू पे 500 रुपीज़, ठीक है। तो हमारी जो यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएगी और क्यूआर कोड हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप जैसे ही हमको पेमेंट करते हो तो आपको वहीं पर पेटीएम पर ही हम आपको हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो आपके 500 रुपीज़ है इसमें आपको ये क्वेश्चन पेपर तो मिलेंगे मिलेंगे, ये 10 सेट तो आपका मिलेगा और ये लगा लो कि आपके हर एक क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, उसी के अंदर आंसर की प्रोवाइडेड की गई है आपके लिए। ऑल्सो कि अगर हमको लगता है कि और आपको कुछ नोट्स या फिर कुछ भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है तो हम उसके साथ वो भी वहाँ पर ऐड कर देंगे और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो बीएचयू को भी टारगेट कर रहे होंगे और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी अलग अलग जगह, आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, बड़ौदा है, जो भी बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बाकी है, तो फिर वो भी टारगेट कर रहे होंगे, कॉलेज ऑफ आर्ट है, जामिया भी है, ठीक है। तो सब टारगेट कर रहे होंगे, बहुत सारे हर जगह अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो अब द थिंग इज़ कि जो आपका कॉलेज ऑफ आर्ट है ना, कॉलेज ऑफ आर्ट के जीके का पोर्शन होता है एक, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर हम उसके लिए भी लेकर आते हैं क्वेश्चन पेपर का सेट तो वो भी हम वहीं पर शेयर कर देंगे, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपकी लाइफ टाइम मेम्बरशिप हो गई है। जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे पीडीएफ्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे, ठीक है, जितना भी हमारा कंटेंट रहेगा ना हम वहाँ पर अपलोड कर दिया करेंगे एंड देन यू कैन एक्सेस देम फॉर फ्री, लाइक मतलब उसके अंदर आपको अब एडिशनल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप वहाँ पर आ गए, मेंबर बन गए, जुड़ गए, तो वहाँ पर जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम प्रोवाइड करवा देंगे वहाँ पर, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो एक साथ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। तो बाकी सबका कंटेंट भी हम वहाँ पर आपको
जो PDF है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, टाइम के साथ। तो द थिंग इज़ कि अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, इन पेपर्स को आप लगा लो अच्छे से, ठीक है। कुछ समझ ना आए तो आप हमको, जो भी हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो। किशोर कलाकार पे आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हो, हम फेसबुक पर भी हैं, ठीक है। आपको सारे लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सो द थिंग इज़ कि अब ना बहुत शांत दिमाग से चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। एग्जामिनर आपका पेशेंस लेवल देख रहा है और कुछ नहीं है। CUT के एग्ज़ाम में जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मतलब पूरी समरी दे देते हैं आपको आर्ट वर्क की, उससे ये पता चल रहा है कि मतलब अब वो देखना चाहता है कि आप मतलब चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना कामली चीज़ों को हैंडल करते हो, आपका पढ़ाई पे कितना ध्यान है, ठीक है। क्योंकि रटने वाली चीज़ तो हर कोई कर देता है भाई, लेकिन ये जो हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है ना, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, दिखने में लगते हैं बड़े, ठीक है, बट वही है, होते भी हैं, इजी भी होते हैं, लेकिन वही है कि जो बच्चा इन डेप्थ पढ़ के जाएगा ही वुड बी एबल टू अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप थोड़े सीरियस हो जाओ, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, तो देख लेना वहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं सब मिल जाएगा। न्यू पैटर्न बेस्ड सब कुछ हमने इसके अंदर डाल दिया, लगभग 500 क्वेश्चन हैं। इनको भी कर लोगे ना, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। और जो टिप बताए हैं उनको भी आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। और बाकी कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, मतलब कि कुछ भी हो यार, तुम पूछ लेना यार। एज अ सीनियर वी आर हियर टू गाइड यू, ठीक है। कोई टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। बी रिलैक्स्ड, पहले भी बोला था, शांति से जाओ, अच्छा होगा। इतना वो मत करना कि मतलब कि हैक्टिक हो गए, पैनिक हो गए। अब तो किसी की बात बिल्कुल सुनो मत, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी रहो, ठीक है। दोस्तों से मिलना भी कम कर दो, थोड़ा बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो, ठीक है। बाकी जो भी होगा, जैसे भी होगा, आगे कुछ होगा तो इन्फॉर्म कर देंगे आपको। कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो, कमेंट कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको CUT के लिए हेल्प मिला होगा, फाइन आर्ट का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर, यहाँ तक किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और बाकी देखते हैं अभी बाकी आगे का कुछ ऐसा प्लान नहीं है सच कि यूट्यूब पे अभी और वीडियोस आनी है या फिर आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं। लेट जस्ट सी, अभी टाइम मिला था तो फिर यार कर दिया, तुम्हारे लिए काम कर दी, मेहनत जो भी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किशोर कलाकार, तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।